नमस्ते दोस्तों। तो आज है हमारी क्लास नंबर 4 और आज हम पहले चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1.4 करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। एक ही पहला क्वेश्चन कहता है इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो दोस्तों, इन सवालों में क्या होता है कि हमें बिना भाग दिए हुए चेक करना होता है कि ये शांत आवर्ती है या अशांत है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इसमें पहला जो दिया हुआ है 13/3125। तो देखिए मैं बताता हूं आपको। दिया हुआ है इसमें पहला 13/3125। 3125। और दोस्तों, वैसे तो हम भाग दे के पता कर सकते हैं कि 3125 एक से भाग देंगे, पॉइंट रख के 0 0 बढ़ाएंगे तो भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा ये देख सकते हैं। लेकिन बिना भाग दिए हुए कैसे चेक करते हैं, देखिए। तो हम लिखेंगे 3125 को 13 डिवाइड बाई 3125। दोस्तों 5 की पावर 5 होता है। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 जैसे 5 बार करता हूँ तो हमें 3125 मिलता है। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 5। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो कटे कॉमन नहीं है, ये सरल नहीं हो सकता इससे आगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम रखेंगे यहाँ पर, अगर मैं नीचे और ऊपर ऐसी संख्या से गुणा करूं कि 0 बन जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए, अगर मैं 5 में 2 के गुणा करता हूं तो 10 बनता है, यानी कि 0 बन रहा है। ऐसे ही अगर मैं 25 में 4 के गुणा करूंगा तो 0 बनेगा, 100 बन जाएगा ना, 25 चौका 100। तो ऐसे ही दोस्तों हमें करना है गुणा। 5 की पावर 5 है, तो मैं अगर 2 की पावर 5 से ऊपर और नीचे दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों ओर गुणा कर दूं, 5 की पावर 5 को 0 बनाने के लिए 2 की पावर 5 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो 13 है, 13 तो 13 ही रहेगा, 13 तो 13 ही रहेगा। मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 हो गए, डिवाइड बाई 5 की पावर 5 को भी क्या लिखेंगे हम, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और 2 की पावर 2, मैं नीचे भी तो गुणा किया है, 2 इंटू 2 इंटू 2। मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। देखिए दोस्तों, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गए। और ऊपर क्या है, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ऊपर तो हो गई दोस्तों 13 मल्टीप्लाई 32। नीचे क्या बन गया, नीचे 5 दूनी 10, 0 बनेगी, 5 दूनी 10, एक और 10 होगी, जिन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा, और इसकी भी लास्ट में गुणा। तो नीचे क्या बनेगा, 5 दूनी 10, फिर एक 0, और 5 दूनी 10, एक और 0, और इस वाले की इसकी है, इसकी 5 दूनी 10 0, इसकी 5 दूनी 10 0, इसकी 5 दूनी 10 0। तो नीचे हो गए 5 0, ठीक है। और ऊपर गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 6 हासिल आई 2, 13 3 39 और 2 41। ऊपर तो 416, नीचे हो गए 0 0 0 0। दोस्तों हम भाग देंगे तो 0 पॉइंट, कितने 0, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 4 1 6 और 0 0, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद पॉइंट आ गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि हमने भाग नहीं दिया है, हमने बिना भाग दिए हुए हमने पता कर लिया कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है या अशांत है। तो देखिए दोस्तों, ये शांत है क्योंकि पॉइंट के 5 अंकों के बाद ये रुक गया, इससे आगे इसमें भाग नहीं गया। तो ये कैसा है, शांत आवर्ती। तो दोस्तों सवाल नंबर दूसरा करते हैं हम। ये होगा शांत आवर्ती। दोस्तों ये है क्वेश्चन दूसरा। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। ऊपर 17, अभी मैंने क्या किया था, नीचे 5 दी हुई तो 2 से गुणा किया था, और यहाँ नीचे 2 है, 2 है मतलब 8 है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 17 डिवाइड बाई 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और यहाँ 2 की पावर 3 है। अगर मैं 2 की पावर 5 की पावर 3 से गुणा करता हूँ तो नीचे 0 बन जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो 17 डिवाइड बाई 2, 2 की पावर 3 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ऊपर नीचे गुणा करेंगे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 17 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, वैसे लिख सकता हूँ। ऊपर 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, नीचे लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 5 इंटू 5। दोस्तों देखिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो नीचे 3 0 बन रहे हैं। तो इसे लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई, ये कितना हुआ, 25 25 25 बन जाए 125, 125 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, नीचे 3 0 बन जाएंगे, यानी 1000। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे, 125 गुणा 17। तो चलिए करते हैं दोस्तों। 17 पंजे 85 की 5,
हासिलाई 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 होते हैं तुम्हारे 42 की 2, हासिलाई 4 और 17 का 17 और 4 21। दोस्तों ये हो गया 2125 और नीचे कितने जीरो? 3 जीरो। अब नीचे 3 जीरो मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो 2125 और 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा। तो दोस्तों ये है इसका आंसर। तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब 3 देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। तीसरे में कह रहा है 64 डिवाइड बाई 455। और दोस्तों मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3। 4 को भी मैं अगर 2 ही लिखूँ तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 3 और 3 6, 2 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 6। नीचे नीचे क्या लिख सकता हूँ? 455 को काट के देखते हैं 5 से। 5 एकन 5 नाम 45, 5 एकन 5, 13 सत्ते 91 या फिर 7 से जाएगा 13, 13 से जाएगा एक बार। तो दोस्तों नीचे तो बस 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। नीचे अब मैं इसमें ऐसी किसी भी संख्या से गुणा नहीं कर सकता कि जिससे इसका दशमलव प्रसाद रुक जाए, जैसे नीचे 0 बन जाए। ऐसा नीचे 0 बन ही नहीं सकता। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? ये कैसा है? इसे कहेंगे हम कि ये अशांत है। ये अशांत आवर्ती है। इसे कहेंगे अशांत आवर्ती है। इसमें नीचे 0 नहीं बन रहा है तो ये अशांत आवर्ती होगा। अगर नीचे 0 बन जाएगा तो भाग रुक जाएगा। नीचे 0 बन नहीं रहा है तो ये शांत, अब जब इसका भाग चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कह रहा है 15 डिवाइड बाई 1600। ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करते हैं। इसे लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 3, 5 मल्टीप्लाई 3 और नीचे दोस्तों 2 जीरो तो है ही, 2 जीरो तो है। इसे 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 100। 1600 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आप कहेंगे यहाँ 2 की पावर 4 है। यहाँ अगर मैं 2 की पावर 5 से नहीं 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 ऊपर और नीचे 5 की पावर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 जीरो जो है पहले से ही और 2 4 जीरो ये हो जाएंगे इन दोनों के गुणा करने के बाद। तो ऊपर क्या बनेगा दोस्तों? 5 या 15 तो ऊपर है ही। 15 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 क्या होगा? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाई नीचे 2 जीरो तो जो है और इनकी गुणा करेंगे तो 4 जीरो हो आएंगे। तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने जीरो हो गए? 6। ऊपर क्या हुआ? 25 पंजे 25 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो ऊपर होगा दोस्तों 15 गुणा 625 और नीचे होगा 1 2 3 4 5 6। नीचे 6 जीरो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों देखिए ऊपर गुणा करते हैं 15 पंजे 75 की 5 आंसलाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 आंसलाई 3, 15 छक्के 30, 15 छक्के 90, 90 और आंसलाई थी 3, 90 3 93 और नीचे भाग कितने जीरो? 6 जीरो 3 4 5 6 और नीचे 6 जीरो है तो 6 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो जिसको लिखिए 9375। दोस्तों 4 अंक तो यही है, 4 अंक तो यही है। तो 4 अंक और 2 जीरो और बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा। और दोस्तों देख सकते हैं 0.0 1 2 3 4 5 है 6 अंक के बाद पॉइंट आएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ शांत, शांत है। आवृत्ति अशांत होता है तो अशांत आवृत्ति होता है, लेकिन जो शांत है तो शांति रहेगा। बस इस दशमलव दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 23 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। दोस्तों इसमें भी 2 की पावर नीचे 2 दी है। अब तक क्या था कि किसी में 2 की पावर नीचे दी हुई थी, किसी में 5 दी हुई थी, 5 या 5 की पावर। तो हम गुणा करते थे, नीचे 5 दी हुई तो ऊपर गुणा करते थे 2 5 से।
तो 0 बन जाता था 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ पर दोनों चीज दी हुई है, यहाँ पर 2 भी दी हुई है और 5 भी है। तो हम क्या करेंगे कि नीचे इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 3 को मैं 2 की पावर 3 को मैं 3 बार 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 5 की पावर 2 को मैं 2 बार लिख सकता हूँ। तो दोस्तों देखिए 5 दूनी 10, 1 0 ये बनेगा, और 5 दूनी 10, 1 0 ये बनेगा। इसकी 2 बचेगी और इसकी 2 बच रही है, तो मैं इसे कैसे 0 बनाऊं? तो इसे 0 बनाने के लिए ऊपर नीचे एक 5 से गुणा करनी होगी हमें क्या करना होगा? ऊपर और नीचे एक 5 से गुणा करनी होगी। तो दोस्तों ऊपर बनेगा 23 पंजे होते हैं 115 डिवाइड बाई नीचे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 तो ये है, एक पावर ये है, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। और अब बनेगा जब 115 डिवाइड बाई, और 2 की गुणा 5 में होगी तो 0 बनेगा। कितने 0 आएंगे? कितनी पावर है? 3, तो 3 0 आएंगे। अब मैं इसे भाग देता हूँ 3 0 में, तो 3 अंकों के बाद पॉइंट आएगा, तो 5 1 1 पॉइंट, 3 अंक हो गए थे, 3 अंक हो गए, 3 अंकों के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आएगा और फिर 0। तो ये है इसका आंसर। तो ये भी एक शांति है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों और करके दिखाता हूँ, इससे आपकी समझ में अच्छे से आए। मैं करके दिखाता हूँ लास्ट वाला 77/210। देखिए लास्ट वाला कैसे करते हैं। 77 डिवाइड बाई 210, ये है लास्ट। तो दोस्तों देखिए 77 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 210 को क्या ले सकते हैं? 210 को फैक्टर कीजिए, 2 से देंगे तो एक बार 0 5, 3 से जाएगा 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 7 बार, 7 से जाएगा एक बार। दोस्तों नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। दोस्तों ऊपर भी 7 है और नीचे भी 7 है, तो ये कट जाएगी 7 से 7। ऊपर बनेगी 11, नीचे बनेगी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब दोस्तों अगर नीचे 2 और 5 ही होती तो हम 0 बना सकते थे, अगर नीचे 2 और 5 ही होती तो हम 0 बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 और आ गई, इस 3 ने काम खराब कर दिया। अब हम 0 नहीं बना सकते। अगर मैं 0 बनाना चाहूँ तो ऊपर और नीचे मुझे गुणा करनी होगी, तो ऊपर गुणा करूंगा, नीचे गुणा, ये तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, गुणा तो करनी नहीं है इसमें, ये तो 0 हो जाएगा। 11 डिवाइड बाई 5 दूनी 10, 10 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3, नीचे 10 तो बन गई। अगर ये 3 ना होती तो 10 से भाग देके एक अंक बाद पॉइंट आता, 1.1 आंसर हो जाता, ये शांत हो जाता। लेकिन ये 3 है, इस 3 से काम खराब हो गया, तो 3 की वजह से ये अशांत आवृत्ति हो गया, या अशांत आवृत्ति है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे करके भी दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे 11 और ये बनेगा 30, अगर मैं पॉइंट लगा के भाग दूं तो यहाँ 1 से 10 होगा, 30 या 90 जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बचेगी? 20 बचेगी। फिर 0 बढ़ेगा तो 200 हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, फिर जाएगा 6 बार, फिर बचेगी 200, 20 बचेगी, 0 बढ़ेगा 6, 6 6 6, ऐसे चलता जाएगा ये, यानी ये एक अशांत आवृत्ति है, ये चलता ही जाएगा। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये क्वेश्चन मैंने कुछ छोड़ दिए हैं इसमें, अगर आपको वो नहीं आते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर उनको सॉल्व करके डाल दूंगा। वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे पास इतना पर्याप्त डेटा है नहीं, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको मैं कराता हूँ। बाकी तुम खुद करके देखना, नहीं आए तो टेलीग्राम से नोट्स को उतार लेना, लिख लेना और देख लेना वहाँ पर कैसे सॉल्व हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।